Hello students, in this video I will explain you how to write ALS writing task 1 for future data. Before starting, make sure to subscribe this channel because on this channel I will provide you the best content and the super classes for your ALS exam preparation. So if you want to score 7 plus band in your final exam, then do subscribe this channel. Now the statement is the charts. सी इन नेक्स्ट स्लाइड में हमने चार्ट लिया, पाई चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे एंड फ्यूचर डेटा के लिए जो स्ट्रक्चर्स है वो सेम ही है, ऑल पाई चार्ट और टेबल और लाइन और बार ग्राफ, ठीक है। सभी के लिए सेम स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे हम फ्यूचर डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए। बट इस वीडियो में मैं आपको पाई चार्ट एक्सप्लेन करूँगी जिसमें कि पास्ट की वैल्यूज़ भी हैं एंड फ्यूचर की भी हैं, ठीक है। एंड बिफोर दिस वीडियो मैंने एक वीडियो अपलोड करी है इस चैनल पे जिसमें मैंने फ्यूचर डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर्स मींस रूल्स बताए हैं, स्ट्रक्चर्स सेंटेंसेस बताए हैं। सो वो वीडियो ज़रूर देखना। आप उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। नाउ इन दिस वीडियो दिस स्टेटमेंट इज़ द चार्ट्स। सी दीज आर 4 चार्ट्स, ठीक है। The charts below give information on the ages of the population of Yemen and Italy in 2000 and projections for 2050। मीन जो चार्ट दिए हैं हमें, ये वाले 4 चार्ट दिए हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऑन दी एजेस के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऑफ दी पॉपुलेशंस ऑफ 2 कंट्रीज़ के नेम दिए हमें, येमन एंड इटली इन 2000। सो 2000 पास्ट का ईयर है, सो जो वैल्यूज़ 2000 के लिए दिए उन सेंटेंसेस को हम पास्ट में राइट करेंगे। एंड प्रोजेक्शंस फॉर 2050 कि जो प्रोजेक्शंस है मींस एस्टिमेशन है, प्रोडिक्शंस है 2050 के लिए प्रोडिक्शंस दिए हैं हमें। सो ये 2050 के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो फ्यूचर के लिए प्रोडिक्शंस दिए हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे। Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant। कि जो ग्राफ में मेन फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, प्लस जहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं वहाँ पे कंपैरिजन भी करेंगे। सो द ग्राफ इज़ दिस इज़ पाई चार्ट। सो देयर आर 4 पाई चार्ट्स। यमन के लिए जो है 2000 ईयर के लिए ये वैल्यूज़ दी हैं, ये पाई चार्ट दिया है। एंड 2050 के लिए इस कंट्री में पाई चार्ट, दिस इज़ द पाई चार्ट फॉर 2050। नाउ इटली के लिए देखते हैं 2000 ईयर में ये हमें पाई चार्ट दिया है एंड 2050 के लिए सेम प्लेस का हमें दिया है पाई चार्ट। सो सी दिस पोर्शन इज़ फॉर 0 to 14 ईयर्स, मीन्स ये वाला पोर्शन चिल्ड्रन के लिए 0 to 14 ईयर्स एंड ये वाला पोर्शन है ब्लैक वाला, ये 15 to 59 ईयर्स के पीपल के लिए है, उनकी पॉपुलेशन दी है। एंड अगर हम वाइट के देखिए, वाइट पार्ट को, ये है 60 प्लस ईयर्स वाले जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन वाइट शो कर रहा है। दिस पोर्शन शोज़ द पॉपुलेशन ऑफ 0 to 14 ईयर्स मीन्स चिल्ड्रन की शो कर रहा है। एंड ये वाला पोर्शन शो कर रहा है पॉपुलेशन 15 to 59 ईयर्स वाले जो पीपल हैं उनकी, एंड वाइट वाला उन पीपल की पॉपुलेशन को शो कर रहा है जिनकी एज 60 प्लस है। सेम इसी में दिस इज़ फॉर चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉर 15 to 59 ईयर्स ऑफ के जो पीपल है उनकी, एंड दिस इज़ फॉर 60 प्लस, सेम इसी में, ठीक है। चिल्ड्रन 15 to 59 ईयर्स वाले लोगों की पॉपुलेशन एंड 60 प्लस जिनकी एज उनकी पॉपुलेशन वाइट पार्ट शो कर रहा है, ठीक है, सेम इसी में। नाउ फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट। द गिवन स्टेटमेंट इज दिस एंड आफ्टर पैराफ्रेजिंग दिस इज द स्टेटमेंट। See, the charts below give information on the ages of the population of Yemen and Italy in 2000 and projections for 2050. So, firstly, we will paraphrase this statement. The provided pie chart illustrates the percentage of population of 3 different age groups in Italy and Yemen in 2000 along with predictions till
2050। सो स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रहना चाहिए। हम वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं, बट मीनिंग शुड बी सेम। सो देखो जो प्रोवाइडेड पाई चार्ट है, 4 चार्ट थे ना हमारे पास, 4 चार्ट है हमारे पास। अगर 4 का कॉम्बिनेशन हो उसे हम बोलते हैं टेट्राड, ठीक है। अगर 2 पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन हो देन उसे बोलते हैं हम डायड, ठीक है। एंड अगर 3 पाई चार्ट्स का कॉम्बिनेशन हो उसे बोलते हैं ट्राइड। सो ये देखो कि 4 पाई चार्ट की कॉम्बिनेशन बता रहा है। सो 4 की कॉम्बिनेशन टेट्राड राइट किया। सो इसके लिए ये सिंगुलर बन गया। इसके लिए हम जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। सो वर्ब के साथ अगर हम एस और ई एस लगाते हैं देन वो सिंगुलर हो जाती है, बट अगर नाउन के साथ एस लगाते हैं तो वो तो प्लूरल होगा, है ना। सो हमारे पास था पाई चार्ट टेट्राड। सो इसमें हमारा जो नाउन है जो भी है सब्जेक्ट है, मीन्स सॉरी नाउन नहीं, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। दैट्स वाई वी विल यूज़ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। सो हमने एस यूज़ किया इधर। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स। कौन से 3 एज ग्रुप्स हैं? 0 to 14 ईयर्स, 15 to 59 ईयर्स एंड 60 प्लस। सो 3 एज ग्रुप्स है, दैट्स वाई हमने राइट किया 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स। 2 प्लेसेस पे थे, इटली एंड यमन में, इन 2000 में दिया था। एंड प्रोजेक्शंस दी थी 2050 के लिए, मीन्स 2050 के लिए। प्रोजेक्शंस को हम और क्या बोल सकते हैं? प्रेडिक्शन, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, एस्टिमेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड करे हैं, उसमें एक्सप्लेन करे हैं। सो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ से देख लेना कि जो हमें पाई चार्ट प्रोवाइडेड है वो क्या शो कर रहे हैं, परसेंटेज शो कर रहे हैं पॉपुलेशन की 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स की, इटली एंड यमन में 2000, अलॉन्ग विद उसके साथ प्रोडिक्शन शो कर रहे हैं टिल 2050, मीन्स 2050 तक। नाउ स्टेटमेंट को तो हमने पैराफ्रेज कर लिया। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1। BP1 में एक्सप्लेन करेंगे हाफ पार्ट एंड हाफ BP2 में करेंगे। सो एट द फ्लीटिंग ग्लैंस इट इज़ मैनिफेस्ट दैट इन यमन इन 2000। फर्स्टली हम इन 2 पाई चार्ट्स को मीन्स यमन की वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो हमने राइट किया इन यमन। सो क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर को कि हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहले यमन को करेंगे और नेक्स्ट BP2 में इटली को कर देंगे। इसमें भी पहले 2000 की वैल्यूज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं, प्लस 2050 के लिए जो प्रेडिक्शंस है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। इन यमन इन 2000 द बिगेस्ट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स 0 to 14 ईयर्स, अकाउंटिंग फॉर जस्ट अबव हाफ ऑफ द टोटल। अगर देखें हम यमन में 2000 ईयर में, सो सबसे बिगेस्ट पार्ट दिस वन है, ये वाला है, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट कौन सी पॉपुलेशन के लिए? देखो ये लाइंस वाला पार्ट है हमें 0 to 14 ईयर्स तक। इन्हें हम चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं बिकॉज 0 to 14 ईयर तक के चिल्ड्रन ही होते हैं, ठीक है। कि पाई चार्ट में हम बिगेस्ट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो कि 2000 में यमन में 2000 में जो बिगेस्ट शेयर है पॉपुलेशन का वो किसका बना हुआ है? चिल्ड्रन का बना है, ठीक है। आप यहाँ पे ओनली चिल्ड्रन वर्ड भी राइट कर सकते हो और यू कैन राइट 0 to 14 ईयर्स, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर इसका फिगर भी एक्सप्लेन करेंगे। देखो इसका फिगर है 50.1%। टोटल होता है हमारे पास 100, अगर उसका हाफ देखे होता है 50%। सो ये 50.1% है, हाफ से थोड़ा सा अबव है। दैट्स वाई हमने राइट किया अकाउंटिंग फॉर जस्ट अबव हाफ ऑफ द टोटल, हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, दैट्स वाई हमने अबव राइट किया। जस्ट मीन्स थोड़ा सा अबव है हाफ ऑफ द टोटल। ये वाला पोर्शन तो हमने राइट कर दिया। हाउएवर दिस चिल्ड्रन, देखो चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल, बट हमने एक्सप्लेन करना चिल्ड्रन की पॉपुलेशन, दैट्स वाई हम राइट कर रहे हैं चिल्ड्रंस पॉपुलेशन इज़ लाइकली टू dwindle बाय 13.1% इन 2050। सो 2000 में तो हमने एक्सप्लेन कर दी इसकी वैल्यू, ठीक है। एंड इसको फ्यूचर के लिए भी एक्सप्लेन करते हैं। पास्ट 2000 में इसकी वैल्यू थी 50.1%। एंड फ्यूचर में देखो फ्यूचर का ईयर है 2050, ये फ्यूचर का ईयर है। सो ये वाला पार्ट इसकी वैल्यू 50.1% थी, फ्यूचर में इसकी वैल्यू शो कर रहे हैं
%। सो ये डिक्रीज़ हुई है और वी कैन से डिविंडल होएगी, ठीक है। सो फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं इज़ लाइकली टू, कि इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी संभावना है कि ये फ्यूचर में डिविंडल करेगी। बाय जब यूज़ करते हैं देन हम राइट करते हैं डिफरेंस। सो 50.1 माइनस 37 करेंगे, 37 50 में से माइनस करेंगे 0.1 में से, 50.1 में से माइनस करेंगे 37, देन हमारे पास वैल्यू आएगी 13.1%। कि फर्स्टली हमने 2000 में चिल्ड्रन की पॉपुलेशन एक्सप्लेन करी, देन हमने एक्सप्लेन कर दी 2050 में इज़ लाइकली टू डिविंडल मीन्स डिक्रीज़ करेगी इतने डिफरेंस से। सो चिल्ड्रन का हमने सेक्टर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, गोइंग बाय प्रेडिक्शन, देन वी विल यूज कॉमा। गोइंग बाय प्रेडिक्शन द पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप विल हैव द मैक्सिमम प्रपोर्शन। कि प्रेडिक्शन से जाते हुए कि प्रेडिक्शन है इसकी कि जो पॉपुलेशन है 15 to 59 ईयर्स, ब्लैक वाला पोर्शन, ठीक है, 15 to 59 ईयर वाला गोइंग बाय प्रेडिक्शन मीन्स फ्यूचर की करेंगे, ठीक है, इस पाई चार्ट में कि जो 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप है वो मैक्सिमम ही रहेगा, ठीक है। इधर देखो इसमें यमन में 50 में 15 to 59 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप है उसका सबसे ज़्यादा सेक्टर बड़ा है, ठीक है। सो हमने राइट किया कि विल हैव द मैक्सिमम प्रपोर्शन। वन मोर थिंग, जो भी फ्यूचर की वैल्यूज़ दी होती है, फ्यूचर का डेटा गिवन होता है, हम उसमें डायरेक्टली विल नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर के लिए जस्ट हमें प्रेडिक्शंस दी होती है, हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। अगर हम विल यूज़ करेंगे सिंपल सा सीधा डायरेक्ट विल यूज़ करेंगे, है ना, दैन तो हम 100% श्योरिटी दे रहे हैं, बट नो। सो अगर या तो आप राइट करो इज़ लाइकली टू और गोइंग बाय प्रेडिक्शन मीन्स संभावना से, ठीक है, देन वी कैन यूज़ विल, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करते देन आप मे और कैन कुड यूज़ कर सकते हो। सो विल हम तभी यूज़ करेंगे अगर हमने ये स्ट्रक्चर पहले यूज़ कर दिया है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया गोइंग बाय प्रेडिक्शन। नेक्स्ट, their fraction in population could escalate from 46.3% in 2000 to 57.3% in 2050। 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, हमने राइट किया कि इसका फ्रैक्शन 2000 में था 46.3%, इन 2000 एस्केलेट मीन्स यहाँ पे 46.3% था, एंड 2050 में इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है 57.3% तक। could escalate from 46.3% to 57.3% in 2050। Now, although the population of senior citizens मीन्स 60+ वाले पीपल है जो उनको हम सीनियर सिटीजन्स भी बोल सकते हैं, although the population of senior citizens is expected to remain in minority, yet it may display a hike of 2.1% in 2050। सी जो 60+ एज वाला ग्रुप है मीन्स ये वाइट वाला सेक्टर शो कर रहा है 60+ एज ग्रुप को। सो कि बोल रहा है चाहे जो पॉपुलेशन है सीनियर सिटीजन्स की वो इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन माइनॉरिटी, यहाँ पे वो माइनॉरिटी में थी, सबसे छोटा सेक्टर था, एंड 2050 में भी 60+ मीन्स सीनियर सिटीजन्स की जो फ्रैक्शन है जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम ही रहेगी। सो वी कैन से रिमेन इन माइनॉरिटी, की माइनॉरिटी में रहने की उसकी संभावना है। येट इट में डिस्प्ले हाइक डिस्प्ले कर सकती है, इंक्रीज राइज डिस्प्ले कर सकती है, कितने का 2.1% का इन 2050। देखो 2000 पे इसकी वैल्यू थी 3.6% एंड 2050 में इसकी वैल्यू शो कर रहे हैं मीन्स इंक्रीज़ कर सकती है 5.7 हो सकती है। सो 3.6 to 5.7 का अगर इंक्रीज़ देखें तो 2.1 का आएगा 3, ठीक है। सो एक्सप्लेन कर दिया हमने यमन को 2000 में भी एंड 2050 में भी। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टार्ट अवर बॉडी पैराग्राफ 2। इन बॉडी पैराग्राफ 2 वी विल एक्सप्लेन इटली 2000 को के डेटा को एंड 2050 के डेटा को। प्रॉबिंग फर्दर इन इटली इन 2000। सो फर्स्ट लाइन से क्लियर है कि हम अब इटली की वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इन 2000 कौन से ईयर में, 2000 में पहले एक्सप्लेन करेंगे। द 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप
हैड द हाईएस्ट प्रपोर्शन इन पॉपुलेशन, कि देखें अगर इटली में 2000 में जो 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप था, यहाँ पे देखो दिस वन कि जो 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप है उसका हाईएस्ट प्रपोर्शन था पॉपुलेशन में। इसकी वैल्यू कितनी थी 61.6%, कंप्राइजिंग ऑफ 61.6%। सो इसके बिगेस्ट पोर्शन से, बिगेस्ट सेक्टर से, शेयर से, और वी कैन से फ्रैक्शन ऑफ, और वी कैन से पॉपुलेशन, है ना, कि बिगेस्ट सेक्टर से हम स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट में। सो हमने राइट कर दिया कि इटली में 2000 में 15 to 59 ईयर्स एज ग्रुप है उसका हाईएस्ट प्रपोर्शन था 2000 था, दैट्स वाई हमने यूज़ किया हैड। इसकी वैल्यू भी एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट, डिस्पाइट रिमेनिंग मैक्सिमम देयर शेयर इन पॉपुलेशन में डिस्प्ले अ डिक्लाइन ऑफ 50.4% इन 2050। देखो 2000 में इसकी वैल्यू थी 61.6% एंड 2050 में इसकी वैल्यू शो कर रहे हैं 46.2%। सो वैल्यू डिक्रीज़ हो सकती है, कितने के डिफरेंस से 15.4% इन 2050। सो 2000 में भी इस पोर्शन को, सेक्टर को एक्सप्लेन कर दिया एंड 2050 के लिए एक्सप्लेन कर दिया कि ये डिक्लाइन डिस्प्ले कर सकता है, मीन्स डिक्रीज डिस्प्ले कर सकता है। जब हम ऑफ राइट करते हैं देन हम डिफरेंस को राइट करते हैं कि कितने के डिफरेंस से करेगा। सो 61.6% में से अगर 46.2% माइनस करेंगे देन हमारे पास 15.4% आएगा। While the elderly population is predicted to become nearly twofold in 2050, elderly देखो मीन्स वेट, एल्डरली तो वो हो गए जो एल्डर्स है, और वी कैन से सीनियर सिटीजन मीन्स जो 60+ वाले हैं, 60+ है जिनकी एज, कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है इज़ प्रेडिक्टेड टू, उसकी प्रेडिक्शन की जा रही है कि वो बिकम नियरली 2fold मीन्स डबल हो जाएंगे 2050 में। सी 2000 में एल्डरली मीन्स 60+ थी जिनकी एज, उनकी वैल्यू थी 24.1% एंड 2050 में इसकी वैल्यू हो सकती है 42.3%। सो 24.1 का डबल है 42.3%। सो 2fold राइट किया हमने कि जो सीनियर सिटीजन्स है और वी कैन से एल्डरली पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू, उसकी पॉपुलेशन की प्रिडिक्शन की जाती है कि बिकम नियरली 2fold हो जाएगी 2050 में। सो वैल्यूज़ राइट कर दी, जो 2000 में थी 4.1% एंड 2050 में वैल्यू है 42.3% राइट कर दी। इन 2000 0 to 14 ईयर्स एज ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट स्लाइस इन पॉपुलेशन, कि 2000 में जो 0 to 14 ईयर्स वाले थे 2000 में देखो सबसे छोटी वैल्यू 0 to 14 ईयर्स वाले मीन्स चिल्ड्रन की है। हैड द स्मॉलेस्ट स्लाइस इन पॉपुलेशन की 2000 में चिल्ड्रन की मीन्स 0 to 14 ईयर्स एज ग्रुप का स्मॉलेस्ट स्लाइस था पॉपुलेशन में। दी फ्रैक्शन वॉज विटनेस टू बी, कितनी विटनेस हुई फ्रैक्शन 14.3%। सो 2000 पास्ट का, दैट्स वाई हमने पास्ट में ये इस सेंटेंस को राइट किया। एंड इन 2050 इट इज़ लाइकली टू हैव द मिनिमम प्रपोर्शन बट द परसेंटेज में dwindle बाय 2.8%। मीन्स कि 2050 में 2015 में इट इज़ लाइकली टू हैव कि 2050 में भी इसका प्रपोर्शन मिनिमम रह सकता है, ठीक है। बट देखो 2000 में इसकी वैल्यू थी 14.3% एंड 2015 में इसकी वैल्यू हो सकती है 11.5%। सो नियरली 2.8% डिविंडल कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है। सो देखो हमने यहाँ पे मे यूज़ किया, ठीक है। ये सेंटेंस, इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में तो हमने राइट कर दिया इट इज़ लाइकली। सो प्रेडिक्शन हो, कोई भी फ्यूचर का डेटा एक्सप्लेन करना हो, हम ऐसे स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर्स मैंने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन करी, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट, कंक्लूजन। टू सम अप, इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट द एल्डरली पॉपुलेशन इज़ लाइकली टू डिस्प्ले अ हाइक whereas the children's population may decline. However, the middle age group may remain the highly population in both countries. See कि कंक्लूजन में हम राइट करते हैं टू सम अप, ठीक है। इट इज़ क्वाइट एविडेंट मीन्स क्लियर है कि जो एल्डरली पीपल है मीन्स पॉपुलेशन है मीन्स 60+ वाले इज़ लाइकली टू डिस्प्ले अ हाइक।
सो देखते हैं इटली यमन में इसकी एल्डरली थे 60+ वाले 3.6 थी, इसकी 5.7 होने की प्रेडिक्शन है। सो इंक्रीज़ होएगी, डिस्प्ले करेगी हाइक। एंड अगर हम इटली में देखें एल्डरली की, यहाँ पे 24.1 थी एंड 2050 में ये 42.3 हो सकती है। ठीक है, यमन में भी इंक्रीज़ करने के चांस है एंड इटली में भी। सो हमने राइट किया है एल्डरली पॉपुलेशन इज़ लाइकली टू डिस्प्ले है हाइक, मीन्स राइज डिस्प्ले कर सकती है, इंक्रीज डिस्प्ले कर सकती है। सो आप यहाँ पे हाइक, राइज और कुछ इंक्रीज़ कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। वेयर एज जबकि जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर सकती है। सी चिल्ड्रन की पॉपुलेशन यहाँ पे थी 50.1% एंड 2050 में डिक्रीज़ होएगी। ठीक है, यहाँ पे 14.3% थी एंड 2015 में भी डिक्रीज़ होने के चांस है 11.5 तक। ठीक है, सो मे डिक्लाइन दोनों में, इटली दोनों कंट्रीज़ में डिक्लाइन मीन्स डिक्रीज़ ही होगी। सो हमने 0 to 14 ईयर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया एंड एल्डरली 60+ वालों को भी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी विल कंक्लूड 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, हाउ एवर द मिडल एज ग्रुप, इसको हम मिडल एज ग्रुप भी बोल सकते हैं। द मिडल एज ग्रुप में रिमेन द हाईली पॉपुलस इन बोथ कंट्रीज। सी यहाँ पे 15 to 59 ईयर्स और वी कैन से मिडल एज ग्रुप की वैल्यू थी 46.3%, इसकी 2050 में वैल्यू हो सकती है 57.3%, इंक्रीज़ होने की प्रेडिक्शन है। एंड अगर हम इटली में देखें देन सेम 61.6 वेट। सो यहाँ पे इंक्रीज़ भी होगी, आप ऐसे भी कर सकते हो कि यमन में इंक्रीज़ हो सकती है, इटली में डिक्रीज़ हो सकती है, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाईली पॉपुलस था। ठीक है, सो बिगेस्ट सेक्टर ये वाला है एंड यहाँ पे देखिए बिगेस्ट सेक्टर इन तीनों में से मिडिल एज ग्रुप का ही है, इन तीनों में से भी मिडिल एज ग्रुप का ही है। सो मे रिमेन द हाईली पॉपुलस रह सकता है इन बोथ कंट्रीज़। और अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो कि इसमें इंक्रीज़ हो सकता है या इसमें डिक्रीज़ हो सकता है, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। So this was all about this IELTS writing task 1. I hope you guys will like this. If there is any query or doubt then you can post it in the comment section. So इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मुझे बताना, देन आई विल also upload videos on that particular topic. Also make sure to subscribe this channel and please like and share this video. Thank you.